वेलकम बैक टू फाउंडर मोड। यहाँ हम मोटिवेशन नहीं एग्जीक्यूशन की बात करते हैं। आज हमारे साथ हैं बीनू तनेजा सर, जो पिछले 20 साल से लीडरशिप कोच, कॉर्पोरेट ट्रेनर और एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं। इन्होंने अपने इतने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में काफी सारे स्टूडेंट्स और फाउंडर्स को गाइड किया है। तो लेट्स एंटर फाउंडर मोड। Hello, sir. Welcome. I'm very grateful to have you here on the founder mode. For the people who don't know about yourself, would you please quote yourself in 30 seconds? So, as you know, my name is Binu Taneja. I run a couple of organizations. One primarily is Getting Roots Coaching and Training Private Limited. I am a corporate trainer with 20 plus years of experience with dealing with all soft skills and behavioral training programs. And my company and I, we serve the entire nation across industries. So from automobile to real estate, from finance to banking, from NGOs to educational institutions, we support them all. That's great, sir. That's you are covering a very large domain. Next, like if I ask about when you like think about your young age, what is the one career risk you had taken earlier? Uh, सबसे बड़ा करियर रिस्क आपने जो अपने यंग एज में लिया था, आपको लगता है? मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया, मुझे लगता है मुझे थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए था. अच्छा. एंड व्हाट अबाउट योर चाइल्डहुड, हाउ वाज दैट? आर यू ग्रेटफुल ऑफ दैट और व्हाट अबाउट? या सी हर एक चीज़ को देखने का नज़रिया में दुनिया में एक नज़रिया होता है. अगर आप यिन यान की बात करते हो, यिन यान इज़ एक्चुअली चाइनीज़ आई जिसको कहते हैं कि हर एक पॉजिटिव के अंदर एक नेगेटिव होता है और एक नेगेटिव के अंदर एक पॉजिटिव होता है. तो आप जो चीज़ देखना चाहोगे आपका नज़रिया सारा उसी पे हो जाएगा. तो आज मैं जो भी हूँ उसमें मेरे स्कूल टाइम की, मेरे एडोलेसेंस एज की, मेरी टीन एज की, जो भी अब तक हुआ है उन सब का कंट्रीब्यूशन है, इसलिए मैं यहाँ तक हूँ. अगर वो नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं होता. डेफिनेटली. एंड व्हाट अबाउट लाइक जैसे काफी सारे, जब भी हम जूनियर एज पे होते हैं, किसी से भी पूछो तो हर कोई कहता है मैं पायलट बनना चाहता हूँ, ऐसे बनना चाहता हूँ. तो आपका सबसे पहला सपना क्या था कि मैं ये करना चाहता ऑनेस्टली मैं शायद कहूँगा तो आप हंसोगे, मैं एक एक्टर बनना चाहता था. क्योंकि मुझे सब कुछ बनना था. मुझे पुलिस वाला भी बनना था, मुझे वकील भी बनना था, मुझे लॉयर भी बनना था, मुझे डॉक्टर भी बनना था, मुझे सब कुछ बनना था. बट देन डेस्टिनी हैज इट्स ओन थिंग. समबडी टोल्ड मी, मुझे उनका नाम भी नहीं याद, मेरी लाइफ में वो थे. वो कहते कि या तो जो तुम्हारा पैशन है उसको अपना प्रोफेशन बनाओ, और जो तुम्हारा प्रोफेशन है उसके अंदर अपना पैशन ढूंढ लो. हूँ? दोनों में से कोई एक चीज़ कर लो तो लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाएगी. तो आई एम थैंकफुल टू ऑलमाइटी गॉड एंड एवरीबडी अराउंड मी कि जो मेरा पैशन था टू बी विद पीपल एंड टू डिस्कस थिंग्स एंड टू टॉक एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, वो मेरा प्रोफेशन बन गया. एंड आई एम हैप्पी एंड थैंकफुल फॉर दैट. दैट्स ग्रेट. दैट वाज वेरी नाइस सर. एंड लाइक अगर मैं एक सेगमेंट की तरफ बढ़ूं, जैसे अगर आप 18 इयर्स के होते या किसी अपनी यंग एज में होते, आपके पास कोई नेटवर्क नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लैपटॉप है और आपके पास टाइम है, तो आज आपको क्या लगता है कि आप क्या करते जिससे आपका फ्यूचर थोड़ा अच्छा रहता? सिर्फ लैपटॉप से काम नहीं चलेगा, मुझे एक इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए होगा. डेफिनेटली सर. सी आई कम फ्रॉम द एज, मैंने अपना बचपन उस एज में गुजारा जहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन थी. इंफॉर्मेशन मिलती ही नहीं थी. और आज का जो यूथ है उनके पास अबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है. तो हमारे वहाँ पे शॉर्टेज थी, आपके यहाँ पे कंफ्यूजन है. सो दैट्स द प्रॉब्लम. बट अगर मेरे पास आज का जैसे ज़माना है, मेरे पास अपना लैपटॉप होता, इंटरनेट होता, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑन यूट्यूब, ऑन गूगल, ऑन एआई, मेटा, बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो मैं शायद करता और अपने आप को अपडेट करता. जैसे मैं भी अभी अपनी यंग एज में हूँ, मैं भी अभी कॉलेज के थ्रू ही जा रहा हूँ. इंस्टेंट मैंने आपका सेशन भी अटेंड किया था, हमारी इस बार में बात हुई थी. तो हम भी जैसे अभी इन सब चीज़ों में काम कर रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त मिलके एक कंपनी फाउंड कर रहे हैं. तो या मतलब मजा आता है जब हम अच्छे लोगों से मिलते हैं, कुछ सीखने को मिलता है काफी कुछ.
जो नाउ अगर मैं आपको एक हाँ, एक्सपीरियंस आदमी स- अपने आधे घंटे के एक्सपीरियंस में सिखा देगा, शायद कॉलेज की वो किताब पूरी पढ़ने के बाद भी आप वो चीज़ ना सीख पाओ। अ कॉम्बिनेशन ऑफ बुक्स एंड एक्सपीरियंस definitely, इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं, yes. सिर्फ बुक से नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं आपसे एक जेन्युइन मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी अभी एक कंपनी मतलब हम बना रहे हैं, तो एक ऐसी क्या क्वालिटी फाउंडर के अंदर होनी चाहिए जिससे कि उसकी पूरी टीम उसकी रिस्पेक्ट करे? अपने आप को फाउंडर मत समझो। ये जो ईगो चीज आ जाती है ना कि मैंने ये किया है, दैट क्रिएट्स डिवाइड। जितना आप टीम के साथ जुड़ के रहोगे, जितना अपनी एक्सपेक्टेशंस उनसे शेयर करोगे, जितनी उनकी एक्सपेक्टेशंस आप समझोगे, जितना कम्युनिकेशन का गैप कम से कम होगा, उतना अच्छा हो। आई रिमेंबर आवर लेट प्रेसिडेंट, लेट डॉक्टर APJ Abdul Kalam साहब। He was one such grounded person despite being such a decorated scientist and a renowned personality across the globe। वो चेयर मिले तो ठीक, नहीं तो वो फर्श पे ही बैठ जाते थे। तो उनके मन में ये नहीं था कि सी आई एम अ सीनियर पर्सन, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ तो मुझे ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए। जो आज की तारीख में बहुत लोग अपने आप को अपस्टार्ट करते हैं, और मेरा मानना ये है कि वो वहीं से अपने आप को किल करना शुरू कर देते हैं। बहुत पुरानी कहावत है, लदा हुआ पेड़ जो है ना वो झुका हुआ रहता है। थोड़ा थोड़ा लोगों को स्टार्ट हो जाता है और वो अर्ली सक्सेस को ही अपनी पूरी सक्सेस समझ लेते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि बहुत सारे स्टार्टअप्स पहले इनिशियली बहुत हाई पेस पे बढ़ते हैं और फिर एकदम से डूम कर जाते हैं, क्योंकि वो सो कॉल्ड ईगो आ जाती है यस, फाउंडर्स के अंदर। तो अपने आप को फाउंडर मत समझो, जस्ट अपने आप को एक वर्कर समझो, काम करते जाओ, लेट योर वर्क स्पीक फॉर योर सेल्फ। यस। एंड जैसे मैंने एक कोई एक काफी फेमस फाउंडर है, उनकी एक लाइन सुनी थी कि एक जो फाउंडर होना चाहिए उसको बहुत ज्यादा लेजी होना चाहिए। ये मेरे को भी थोड़ा उस टाइम अजीब सा लगा, लेकिन उन्होंने बोला कि फाउंडर जितना ज्यादा लेजी होगा उतना ज्यादा उसका काम सिर्फ दिमाग का होना चाहिए, और मतलब वो उतना अच्छे से लोगों से काम करवा पाएगा। एंड देखो, लेकिन इस पे हाँ, हर एक बात को समझने के ना अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं। लेजी इसलिए भी एक वो पर्सपेक्टिव हो सकता है कि अगर लेजी है कोई इंसान तो वो बहुत कम टाइम में बहुत प्रोफाउंड सोल्यूशन ढूंढ लेगा। बिल्कुल। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको सबसे पहले खुद ही चलना पड़ेगा। पीपल आपके फुटप्रिंट्स को फॉलो करेंगे, लेकिन अगर आप लोगों से कहोगे कि अनजान रास्ते पे फुटप्रिंट बनाओ, वो नहीं होना होगा। अ लीडर शुड नो द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। तो अगर आप खुद लेजी होके बैठ जाएंगे, आई डोंट नो जिन्होंने बोला उन्होंने किस पर्सपेक्टिव में बोला, आई रियली डोंट नो, लेकिन अगर आप लेजी हैं तो आप सबसे बेहतरीन और सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता अपने लिए बना लेंगे। मैं इस बात को अग्री करता हूँ, लेकिन बनाने से काम नहीं चलेगा ना, आपको उसके ऊपर चलना भी पड़ेगा। बिल्कुल, डेफिनेटली सर। और अगर जैसे तीन सिचुएशन है, एक फाउंडर है जो रनिंग आउट ऑफ मनी है, एक रनिंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी है, और एक रनिंग आउट ऑफ कन्विक्शन है, तो इन तीनों में से आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा है? रनिंग आउट ऑफ कन्विक्शन। जिसके पास कन्विक्शन नहीं है वो कुछ नहीं कर पाएगा। पैसा तो ठीक है, पैसा आज नहीं है कल आ जाएगा। क्यूरियोसिटी होनी जरूरी है, लेकिन अगर कन्विक्शन ही नहीं है कि मैं कुछ कर सकता हूं, अगर वो सेल्फ बिलीफ ही नहीं है कि यस आई कैन डू समथिंग, तो फिर गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आप खुद की हेल्प नहीं करोगे तो भगवान भी आपकी हेल्प कैसे करेगा और क्यों करेगा। डेफिनेटली। एंड अगर आप देखते हो तो आपको ऐसा क्या लगता है एक बिजनेस के बारे में जो मिथ, मतलब अगर कोई नौकरी कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, या कोई कॉलेज स्टूडेंट भी है, उसको बिजनेस से सबसे ज्यादा मिथ आपको क्या पता चलता है? और मेरा ये मानना है कि एक डर दिखाया जाता रहा है फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। यस। हर महीने आपके पास एक स्पेसिफिक तारीख को एक स्पेसिफिक अमाउंट आ जाएगा। अब आपका रिस्क टेकिंग एपिटाइट ये डिसाइड करता है कि आप बिजनेस लाइन में जाएंगे या नहीं जाएंगे। क्योंकि जरूरी नहीं है जो बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं वो सक्सेसफुल हो। बहुत सारी मैं ऐसे स्टार्टअप फाउंडर्स को और ऐसी कंपनीज को मैं जानता हूँ जो शायद 5-5 बार 6-6 बार उन्होंने बिजनेस बनाया, 6 के 6 बार वो बिजनेस फेल हुआ, वो फिर रुके,
उन्होंने जॉब करी, सीड कैपिटल फिर इकट्ठी करी, एंड देन दे बाउंस बैक। तो अगर आपका ये अप्रोच है कि चलो क्योंकि सब लोग बिजनेस ट्राई कर रहे हैं तो मैं भी करता हूं, तो मत करिए। यस। लेकिन अगर आपके पास वाकई कोई ऐसा ऑप्शन है जिससे आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जिसकी मार्केट में डिमांड है, नीड है, रिक्वायरमेंट है, तो आज नहीं तो कल आपका रास्ता बन ही जाएगा। जस्ट कीप हसलिंग एंड कीप स्ट्रगलिंग। यस। अब आजकल जैसे हम देखते हुए बैंगलोर साइड चले जाएंगे अगर हम, तो सारा दिन बस स्टार्टअप की ही बात होती है। वो एक तरीके से हमारे कंट्री के लिए अच्छा भी है, लेकिन एक तरीके से बुरा भी है कि अ, ज्यादातर मतलब सबको पता है हर एक स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। लेकिन ये है कि फोकस फिर बिगड़ता है बच्चों का कि मेरे को स्टार्टअप करना है, मेरे को स्टार्टअप करना है। देखो, सिर्फ मैं वही आपसे, जैसे मैंने पहले कहा, मैं दोबारा बोलता हूँ, डोंट फॉलो द शीप मेंटालिटी कि सब लोग एक साइड जा रहे हैं तो मैं भी उसी साइड जाता हूँ। अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई ऐसा प्रॉब्लम है, अगर आपने डिजाइन थिंकिंग समझी हुई है, राइट, तो आप वो चीज आगे करो। जस्ट बिकॉज बाकी सारे लोग कर रहे हैं मैं भी वो करूंगा, दैट मे नॉट सफाइज द पर्पस। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो चीज आप कर सकते हो। हम यही चीज तो सॉर्ट आउट कराते हैं। यस। एंड अगर मैं एक जेन्युइन एडवाइस पूछूं कि बिजनेस में आपको क्या लगता है, सिर्फ रिसर्च से काम चलेगा या थोड़ा बहुत लक भी मैटर करता है? सी आई नीड टू बी पॉलिटिकली करेक्ट ओवर हियर। एक तरीका कहता है कि सिर्फ रिसर्च काम करती है, लेकिन नहीं, सिर्फ लक और रिसर्च काम नहीं करती। लक एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आई टोटली एग्री, लेकिन उसके साथ साथ हार्ड वर्क भी मैटर करता है। बीइंग एट द राइट पर्सन विद राइट पीपल इज कॉल्ड लक। मेरी डेफिनेशन लक की है, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, सो दैट इज लक टू मी। बाकी हाँ, जितना मैंने रिलीजियस बुक्स को पढ़ा है, चाहे वो श्रीमद् भगवत गीता हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब हो, तो वो सब कहते हैं कि डू वर्क, कर्म करो, कर्म प्रधान बताया है सबको। बट आप काम करेंगे तो रिजल्ट आएंगे। तो गॉड विल ऑलवेज मेक द वे। गॉड कभी डायरेक्ट अपने आप को तो जाहिर करते नहीं है, भगवान कभी जाहिर नहीं करते। लेकिन हाँ, जब आप काम करते हो, जब आप एक रूटीन पे निकलते हो, एक रूट पे निकलते हो, तो आप लोगों से मिलते हो और कहते हैं ना, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। दैट्स इट। एंड अगर जैसे अब हम अपने मतलब मेन जो आजकल का हॉट टॉपिक है एआई पे आए, तो आपको क्या लगता है एआई जॉब्स खा जाएगी? नहीं, मेरा ये मानना है कि एआई जॉब्स नहीं खाएगी, एआई जॉब्स को मॉडिफाई करेगी। बहुत टाइम पहले, जब 1980s के अंदर, जब राजीव गांधी जी, हमारे जो तब के माननीय प्रधानमंत्री, वो जब कहते कंप्यूटर लेके आएंगे, सैम पिट्रोडा के साथ उनकी बात हुई थी, तो बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई थी, बहुत मुझे स्ट्राइक हुई थी कि कंप्यूटर आएगा, हमारी नौकरियां खा जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट यू सी टुडे, यू कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड कंप्यूटर्स टुडे। सो द क्रेडिट गोज टू आवर लेट ऑनरेबल एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी, जिनकी वो विजन थी, जिनकी वो सोच थी। उसी तरीके से आज जो एआई है, दैट इज वेरी प्रोग्रेसिंग। हमें लगता है कि शायद चैट जीपीटी कर ली, जेमिनाई कर लिया, ये एआई हो गया। नहीं नहीं नहीं, दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। एआई तो बहुत बड़ी चीज है, एंड ग्रेजुअली डेज आर गोइंग टू कम जहां पे एआई हमारे सबकी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा हो जाएगा। मैं एक बात बोलता हूँ, स्पॉन्सर नहीं कर रहा किसी चीज को, लेकिन एक जनरल बात बोलता हूँ। अगर आपको आज कुछ ढूंढना हो इंटरनेट पे, आप कहाँ जाओगे? या तो अगर गूगल या चैट जीपीटी। गूगल एंड चैट जीपीटी, राइट? तो अगर मैं कहूं कि सर्च इंजन के अंदर गूगल की अपनी एक बादशाहत है, तो मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं। सिमिलरली आने वाले टाइम में चैट जीपीटी को छोड़ दिया जाए अगर, क्योंकि आप देखिए कि एआई को आए हुए 2-3 साल हुए, आम लोगों तक पहुंचे हुए। वैसे तो पहले ही बन गया था, लेकिन आम लोगों तक पहुंचे हुए 2-3 साल हुए हैं। उसमें चैट जीपीटी 1, चैट जीपीटी 2.0, 3.0, 4.0, 4.5, क्लॉड के भी इतने सारे वर्जन आ गए और सब चीजों को। तो दिस इज एवर इवॉल्विंग। सॉरी। तो ये चीज रहेगी। तो एआई डेफिनेटली हैज अ फ्यूचर, लेकिन जो हम समझ रहे हैं एआई को कि चैट जीपीटी है और जेमिनाई है, ये एआई का फ्यूचर नहीं है। एआई इज वे बियॉन्ड दैट। तो यस, एआई इज गोइंग टू स्टे।
एआई इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म द जॉब्स, नए नए स्किल्स एक्वायर्ड होंगे, नई नई जॉब ओपनिंग्स आएंगी, बट यस एग्जिस्टिंग जॉब्स मॉडिफाई होंगी काफी हद तक, खत्म नहीं होंगी। अब आपके पास चाहे जितना ही स्मार्ट वाटर प्यूरिफायर हो, वो सेल्फ क्लीनिंग एक लेवल तक कर लेगा, लेकिन अगर हार्डवेयर कुछ का फेलियर है तो वी नीड प्यूरिफायर मैकेनिक्स, तो Yes. उसको आउट ऑफ प्लेस नहीं कर सकते। कंप्यूटर आप कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर इसकी हार्ड ड्राइव क्रैश हो जाए या कुछ और आ जाए तो हमें हार्डवेयर इंजीनियर चाहिए, उसमें चैट जीपीटी एआई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आपके घर में इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ है, इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम है, तार टूट गई है, तो वी नीड पीपल, वो उसके बाद कर नहीं पाएगा। कहाँ पे नेटवर्क कैसे डिजाइन करना है उसके लिए लोग चाहिए। एआई के अंदर लीडरशिप स्किल की एबिलिटी नहीं है, एआई के अंदर अप्रोप्रिएट इमोशनल थिंकिंग नहीं है, एआई के अंदर बहुत सारी चीजें नहीं है जो अभी सिर्फ ह्यूमंस के पास और एक्सपीरियंस के पास है। तो एआई इज गोइंग टू स्टे, बट एआई सब कुछ खत्म कर देगा, जॉब खा जाएगा, हम गुलाम बन जाएंगे, दिस इज अ वेरी ओवर स्टेटमेंट, मैं इसको नहीं मानता। और जैसे एक मेरा पर्सपेक्टिव भी मैंने जितना भी सुना पड़ा है, तो उससे ये है कि अभी एआई जो है वो बहुत चीप तरीके से मिल रहा है हमें। इसका प्राइस आगे बढ़ता जाएगा क्योंकि रिसोर्सेज उस तरीके से नहीं, और अभी इन्वेस्टर्स के पैसे पे ही चल रहा है बस, जो डिस्काउंट तरीके से मिल रहा सी आई टेल यू वन थिंग, हर एक चीज जो नई होती है ना, उसकी एक्सक्लूसिविटी होती है, और जब एक्सक्लूसिविटी होती है तो वो कॉस्टली होती है। है। जब ओके। एक्सक्लूसिविटी कॉमनैलिटी पे आ जाती है तो उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। ओके। लेट मी गिव एन एग्जांपल, जब पहली बार टच स्क्रीन फोन आए थे, आई रिमेंबर 2002 2003 इट वाज, एप्पल ने अपना, हाँ नहीं सॉरी, माय बैड, 2006 7 5 6 7 के बीच में एप्पल ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था, आईफोन लॉन्च किया था। ओके। उस टाइम पे टच कैपेसिटी स्क्रीन में सबसे पहला आई थिंक एक अच्छी स्क्रीन वाले के साथ आईफोन ही आया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है। और इट वाज ऑल ओवर द प्लेस कि भाई टच स्क्रीन फोन आ गए, टच स्क्रीन फोन आ गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। बट नाउ वी हैव सीन, जब इकोनॉमीज टू स्केल हुआ, जब चाइना ने इसको बनाना शुरू किया, तो आज हमारे पास टच स्क्रीन फोन के अंदर ही 4 GB रैम के अंदर फोन वी हैव एज लो एज ऑफ 10,000 रुपीज। मैं ये नहीं कह रहा कि आईफोन 10,000 का मिल रहा है, आईफोन ने अपनी एक्सक्लूसिविटी आज भी बरकरार करके रखी हुई है, बट अ कैपेसिटिव टच स्क्रीन जिसके अंदर एलईडी डिस्प्ले हो, आईपीएस पैनल हो, फेयरली डिसेंट रैम हो, अच्छी खासी बैटरी हो, वो 8,000 10,000 के अंदर आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है। तो किसी ने सोचा, किसी ने वो फर्स्ट स्टेप लिया, किसी विजनरी ने वो थॉट प्रोसेस दुनिया के सामने रखा, किसी ने दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करी, तो फिर उसके बाद फुटप्रिंट्स बहुत हुए। तो हाँ, शुरुआत में कोई भी चीज जो एक्सक्लूसिव है, जो नहीं है, वो महंगी होगी, दैट्स अ गिवन थॉट, वो प्रीमियम पे बिकेगी। बट जैसे जैसे वो आम जनता के लिए अवेलेबल हो जाएगी, इकोनॉमीज टू स्केल हो जाएंगे, और आई बिलीव प्राइस वुड रिड्यूस। दैट्स इट। या ये पूरा पॉइंट मेरे को वैलिड लगा, आपने सही कहा। एंड अब मैं जैसे एक चीज, जैसे आप 13 ईयर्स से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और इन सब चीजों में हो, तो अब जैसे, थोड़ा करेक्ट होऊंगा, 20 साल से। ओके सॉरी, 20 ईयर्स से आप जैसे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और इन सब चीज में हो, तो अब जो रीसेंट शिफ्ट आया है, तो क्या आपको लगता है वहां पर जो कॉर्पोरेट है वो एआई से डरते हैं, या कैसा उनका रिएक्शन रहता है? मिक्स रिएक्शन है। देखो, एक तो ये डेफिनेटली एक डाउट है, लोगों के मन में एक डर है दैट व्हाई शुड वी गो विद एआई, क्यों करें हम एआई, कहीं ये हमारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके हमें ब्लैकमेल ना कर दे, कहीं हमारा डेटा जो है वो डार्क वेब पे लीक ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना। तो वो एप्रीहेंशन हमेशा है, और ऑर्गेनाइजेशंस की भी है। तो अभी मेरे को ये लगता है कि एआई को ये साबित करना होगा कि वो प्लेटफॉर्म सेफ सिक्योर प्लेटफॉर्म है। अभी एआई वो साबित नहीं कर पा रहा, बट यस आई एम प्रीटी श्योर कि जिस स्पीड से एआई ग्रो कर रहा है, वो बहुत जल्दी साबित कर भी देगा। और एक बार ये एक्सेप्टेंस अगर आ जाएगी, तो यूजर बेस मैसिवली बढ़ेगा, क्योंकि अगर एक कॉर्पोरेट ने इसको एक्सेप्ट कर दिया, और उसके अगर 40,000 लोगों की वर्कफोर्स है, और उसमें से 10,000 लोग भी अगर मैनेजेरियल लेवल पे है जिनके लिए वो मैंडेट है, तो 10,000 कंप्यूटर्स पे एआई को आना पड़ेगा।
ये सिर्फ मैं अभी एक यूनिट की बात कर रहा हूँ। Yes, yes. देयर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे कई लाखों लोग काम करते हैं, Yes. हजारों नहीं, मैं लाखों की बात कर रहा हूँ। ये भी सही है, जैसे अगर एक कंपनी ने भी, बड़ी कंपनी ने फोर्स किया अपने एम्प्लॉयज के लिए, तो वो फोर्स नहीं, मैसेज देखो कुछ चीजें ना नीड ऑफ द आवर के साथ आती हैं। अब अगर आज सारे लोग धोती कुर्ता पहन के चलें तो वो चल सकते हैं, बट वो ट्रेंड नहीं कहलाएगा। तो एक ट्रेंड को, अपने आप को समय के साथ, टाइम के साथ अपडेट करना जरूरी है। मैं अपने आप को पूरा बदलने को नहीं कह रहा, Yes. लेकिन जो वक्त के साथ साथ अपने आप को अपडेट कर लेता है, वो मैंने देखा है लॉन्ग रन में सक्सेसफुल होता है। ना समय से आगे चलने में समझदारी है और ना समय से पीछे समझने चलने में समझदारी है, बस समय के साथ चलते रहो। That's great. Now एक मेरा, जैसे अब ये एक रैंडम क्वेश्चन, रैंडम तो नहीं चलो, लेकिन इसमें कंफ्यूजन रहती है, एक क्या? फाउंडर और एंटरप्रेन्योर में आपको क्या फर्क लगता है? ये टर्म्स इंटरचेंजेबल रहती हैं काफी बारी। फाउंडर होता है जिसने कोई चीज स्टार्ट करी हो, बनाई हो, सोची हो। एंटरप्रेन्योर होता है जिसने वो चीज करी हुई हो। लाइक आप वो हर एक स्टेज से गुजरे हैं कि आपको ये चीज कैसे कैसे करी जाती है। सो व्हेन यू हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन हाउ थिंग्स वर्क, और उसको प्रैक्टिकली कैसे लाइव करना है, वर्किंग कैसे करनी है, दैट्स एंटरप्रेन्योरशिप। कोई कॉन्सेप्ट है, कोई आइडिया, आपने वो आइडिया बना दिया। लाइक फॉर एग्जांपल, आपके पास पेटीएम है। जब पेटीएम, आप पेटीएम कितने साल से यूज कर रहे हैं? अगेन, ये मैं कोई एंडोर्समेंट नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मेरा तो पेटीएम आप भी पेटीएम कितने टाइम से यूज कर रहे हैं? अभी स्टार्ट हुआ है सर मेरा, मैं भी 18 का हूँ। ओके, तो आप एक काम करिएगा, आप जो भी आपके एल्डरली हों उनसे पूछिएगा कि जब उन्होंने स्टार्टिंग में पेटीएम यूज किया था और आज जो पेटीएम का इंटरफेस है, क्या वो सेम है? नहीं। उसमें चेंजेस है। यस। अब आप उस पर टिकट भी बुक कर सकते हो, अब आप उस पर कर सकते हो, लेकिन जब पेटीएम स्टार्ट हुआ था, जब फाउंड हुआ था, तब वो इतनी चीजें नहीं थी। जैसे जैसे नीड ऑफ आवर, रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, डिजायरेबिलिटी बढ़ती गई, वैसे वैसे चीजें उसमें ऐड होती रही। सिमिलरली कोई भी चीज आप अगर स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्टिंग फाउंडरशिप कहलाती है। उसके बाद आपकी टीम आपको आइडिया देती है, सर इसमें ये भी कर सकते हैं मैम, इसमें ये भी कर सकते हैं, इसको ऐसा कर सकते हैं, और उसको हम ट्रायल एंड एरर के बेस पे चलाते हैं। और जब वो सक्सेसफुल हो जाता है तो यस, वी हैव अ मोर बिगर सेगमेंट ऑफ ऑडियंस टू केटर टू। हमारी सेल्स की जो ऑडियंस है वो बढ़ जाती है। दैट्स ग्रेट। अब सर हम अपने एंड ऑफ द सेगमेंट पे हैं, लेकिन एक एक एडवाइस जो आप मतलब अपने यंगर सेल्फ को देना चाहोगे, चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ द डोमेन जो भी वो कर रहा है, क्या उसको फॉलो करना चाहिए कि उसको सक्सेस मतलब मिले? रियलिस्टिक बनिए और प्रैक्टिकल बनिए। ओके। अपने सोच की दुनिया में मत डूबे रहिए। फेस द रियल वर्ल्ड, फेस प्रैक्टिकलिटी। ओके। एंड लास्ट मैं आपको 3 सेंटेंसेस दूंगा, आपको उन्हें कंप्लीट करना है अपने ओके। माइंडसेट के हिसाब से। ओके। आई बिलीव एवरी फाउंडर शुड। Should be humble, down to earth, and be around with the team members. ओके। आई विल नेवर बिल्ड अ कंपनी दैट। Becomes unethical and that kills the basic rights of human nature. ओके। एंड सक्सेस फॉर मी मीन्स। When I go off to bed and I get a sound sleep, that's success to me. दैट्स ग्रेट। थैंक यू सर फॉर कमिंग हियर, दैट वाज अ lovely opportunity to have you here. Right. Thank you very much, Tanmay. It was really nice to connect with you. And I wish Founder Mode a grand success. आप Thank you sir. बहुत आगे बढ़ें, बहुत ग्रोथ हो, बहुत प्रॉस्पेरिटी आपको मिले। बट एक Thank you sir. एडवाइस, जब आप Yes sir. सक्सेसफुल और आगे बढ़ जाएं, बहुत ऊपर सक्सेस पे चढ़ जाएं, तो अपना हम्बल नेचर मत छोड़िएगा। Thank you sir so much. अच्छा, And हाँ, one scope of improvement you would feel we should have? get things more organized and more fast paced. Okay sir. That's Thank you sir.